हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पासपोर्ट नेम चेंज, पासपोर्ट नेम करेक्शन या पासपोर्ट में नेम चेंज करना है आफ्टर मैरिज। की लड़की की शादी हो गई, अब उन्होंने अपने हस्बैंड का सरनेम अपने पासपोर्ट के नाम के साथ लगाना है, सरनेम ऐड करवाना है। इन सबका क्या सोल्यूशन है? दो चीजें होती है। एक तो ये कि हो सकता है कि आपका पासपोर्ट पहले से बन रखा हो और उसमें अपने नाम चेंज करवाना है, और एक ये हो सकता है कि अभी आपने पासपोर्ट नहीं बनाया लेकिन अब आपको नेम चेंज करवाना है। मैरिज हो गई, मैरिज के बाद पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके हस्बैंड का सरनेम नहीं है। तो इन सभी सिनेरियो को समझेंगे और बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप्स का यहाँ प्रोसेस रहने वाला है, जिसको फॉलो करने के बाद आप इंडिया में कहीं से भी हो सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होगा और जो आपका पासपोर्ट में है वो नेम चेंज हो जाएगा। इवन कंप्लीट नेम चेंज भी हो सकता है, सरनेम लग सकता है, और नाम में कोई करेक्शन करवाना तो करेक्शन भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे स्टेप्स है। देखिए, पासपोर्ट में जब भी नेम चेंज या नेम करेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे जब पासपोर्ट ऑफिस में जाते हो तो आपसे ये बोला जाता है कि आप इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए। तो गैजेट नोटिफिकेशन के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? अब देखिए, जो भी पासपोर्ट में आपका नेम है, जो गलत नेम है या पुराना नेम है, एक तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। एक डॉक्यूमेंट आपको सेम नाम का और चाहिए होगा, यानी कि पुराने या गलत नाम के 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो पासपोर्ट हो गया आपका, एक साथ में आप अपना आधार कार्ड लगा दो। अगर 2 चीजें हैं तो आपका गैजेट बन जाएगा, और गैजेट बनने के बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन को आप साथ में लेकर के न्यूज़पेपर की एड और एफिडेविट को लेकर के आप अपने नजदीकी जो भी पासपोर्ट का सेवा केंद्र वहां पे जाइए, अप्लाई कीजिए, और जो आपका पासपोर्ट में है वो नेम चेंज हो जाता है। अब गैजेट अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है, और एक ही चीज मैंने बताई कि शादी के बाद इसमें 2 चीजें आएंगी। अभी इस वीडियो को पूरा देखना। अभी पहले गैजेट का प्रोसेस समझ लो। गैजेट में सबसे पहले तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसमें एफिडेविट में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस को बताते हुए बताओगे कि आपने नेम चेंज करके ये से ये कर लिया है। उसको नोटरी से टेस्ट करवाना है। मिनिमम 10 रुपए का स्टैंप पेपर लगा होना चाहिए। कुछ जगहों पे 10 का नहीं मिलता तो आप 50 या 100 का भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। देन आप जहां से भी हो वहां के न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड निकलवानी है, और जो एफिडेविट और न्यूज़पेपर के ऐड का जो मैटर हो, मेक श्योर कि वो इंग्लिश में हो। न्यूज़पेपर हिंदी हो सकता है लेकिन मैटर उसका इंग्लिश में निकलवाएं। उसके बाद में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जो कि आप किसी भी एक्सपर्ट से करवा सकते हो। कहां से करवाना है वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस के परफॉर्मे बनते हैं, एक सीडी बनता है, एमएस वर्ड की फाइल में जो गैजेट हमने पब्लिश करवाना होता है नेम चेंज का वो डाला जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। एंड 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेती है। और ये सब करने के बाद जो गैजेट की जो फाइल आपने रेडी करी है, इसमें दोनों आईडी प्रूफ भी साथ में लगाने होते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है रिक्वेस्ट लेटर वाले पेज के ऊपर। लगाने के बाद उसको अपने क्रॉस से साइन करना होता है, एंड आफ्टर दैट आपने उसको गैजेट ऑफिस में जमा करवाना होता है। जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते में जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाता है egazette.gov.in के ऊपर। अगर आप दिल्ली से दूर हो तो फाइल को कोरियर से भी कर सकते हो, लेकिन कोरियर से भेजने में क्या है, 2 से 2.5 महीने का समय लग जाता है। प्लस आपके फाइल में क्या हो रहा है, ट्रैकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी काम हो जाता है। तो अगर खुद से चले जाते हो तो ज्यादा बेटर होता है। अब गैजेट नोटिफिकेशन बन जाता है, उसको लेकर के आप जा रहे हो, पासपोर्ट में आपका नाम चेंज हो जाएगा, नेम करेक्शन हो जाएगा। इवन ऐसा भी है कि अगर आपको किसी और डॉक्यूमेंट में भी चेंज करवाना, मान लो आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, तो उस गैजेट की मदद से हर एक डॉक्यूमेंट में आपका चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि शादी होगी, शादी के बाद अब हमने हस्बैंड का सरनेम लेना है। अब इसके लिए 2 चीजें, एक तो ये है कि क्योंकि आप सरनेम चेंज कर रहे हो, तो सरनेम जब चेंज करते हैं तो उसके लिए जो एफिडेविट बनता है वो हमें एसडीएम या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवाना पड़ता है ना, तहसीलदार से में ट्रांसैक्शन चल जाती है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी अपने एड्रेस वाले सेक्शन में आपके हस्बैंड का नाम आ चुका है, वाइफ ऑफ आ चुका है, तो उस केस में क्या है कि आपका जो है नॉर्मल नोटरी से चल जाए, क्योंकि उसमें वाइफ ऑफ ऑलरेडी आ गया है। तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकाल देने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सरनेम को लेते हुए आप अपना नोटरी मतलब एसडीएम से टेस्ट करवा करके अपना गैजेट पब्लिश करवाएं, और जो बाकी का प्रोसेस मैंने बताया सेम प्रोसेस है। उस गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर के जाइए, आपके पासपोर्ट में नाम चेंज हो जाएगा। और अगर नया पासपोर्ट अप्लाई करना तो ये चीजों को पहले कर लीजिए। पहले करने के बाद जब आप पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें आप अपना नया नाम विद सरनेम डालिए, साथ में गैजेट लेकर के जाइए, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी है वो साथ में आप प्रेजेंट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज ये है कि अगर गैजेट नहीं बनवाना है, आपके अभी रिसेंटली शादी करी, या फिर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, देन गैजेट इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू गेट योर नेम चेंज्ड इन योर पासपोर्ट, है ना। सबसे फास्ट एंड इजी वे यही रहने वाला है।
तो इस तरीके से आप इन 3 स्टेप्स को एफिडेविट, न्यूज़पेपर, एड, गैजेट की फाइल रेडी करा के गैजेट को पब्लिश करवा करके आप पासपोर्ट में कंप्लीट नेम चेंज करवा सकते हैं, पासपोर्ट में नेम करेक्शन करवा सकते हैं, पासपोर्ट में आप मैरिज के बाद हस्बैंड का सरनेम ले सकते हैं। इवन अगर डिवोर्स हो जाता है या फिर जब से पहले सरनेम ले रखा है अब उसको हटाना है, तो उस केस में आपने जो डिवोर्स लिया होता है कोर्ट से उसका जिक्र करते हुए भी गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के बाद जो पहले वाला नाम होता है आप उसको छोड़ सकते हो। तो हर एक चीज का सोल्यूशन रहता है। बात यह है कि अब फाइल ये हम कहां से बनवाएं, तो फाइल बनवाने के लिए आप जहां से भी हो, देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। किसी भी लोकल एरिया में किसी लॉयर एडवोकेट से बात कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर उन्होंने पहले ये काम करवाया हो। बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती है कि उन्होंने काम नहीं करवाया होता, लेकिन मना आपको कोई नहीं करता और एफिडेविट, न्यूज़पेपर वगैरह आपको बना करके दे दिया जाता है, बोला जाता है कि गैजेट नोटिफिकेशन है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जब उनको सोल्यूशन नहीं मिलता, लोग ऑनलाइन सर्च करना शुरू करते हैं, जहां पे कोई उनसे बोलता है 5 शेयर दे दो, 10,000 दे दो, घर बैठे सब कुछ करवा देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये भेज दो। तो ये सब स्कैम के चांसेस हैं और डेली हमारे पास एटलीस्ट एक मैसेज तो ऐसा रहता है जिसमें लोगों का स्कैम हुआ रहता है कि इतने पैसे दे दिए, अब उसके बाद में इतने बोले कि ऑब्जेक्शन लगी। देखिए चीजों को मैंने आपको सिखा दिया। एफिडेविट आप ही के एरिया से टेस्ट होने वाला है, न्यूज़पेपर आप ही के एरिया में आना चाहिए, जो फाइल बनेगी 2 विटनेसेस भी आपके एरिया के लगने वाले हैं, फोटो के ऊपर क्रॉस साइन आपके होने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। सारी चीजें आपने करनी है और इसके बाद में फाइल दिल्ली गजट ऑफिस में जाती है। फाइल वगैरह कहां से बनाए, फिर भी अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे मैसेज करके डायरेक्टली मेरे से भी फोन पे बात कर सकते हो, ताकि जो चीजें हैं आपको हम गाइड कर सके, चाहे वो फाइल से रिलेटेड कैसे क्या होता है, क्या इसका है, हर चीज आपको हम प्रॉपर वहां पे गाइड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं जो ये वीडियो थी हमारी पासपोर्ट नेम चेंज या नेम करेक्शन या आफ्टर मैरिज, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई बेसिक डाउट क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा लाइक अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे मैसेज करके आपको कॉल अपॉइंटमेंट के थ्रू डायरेक्टली आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। एक लोगों का सवाल आता है कि इसमें एक्चुअली में कॉस्ट कितनी आ जाती है। एक चीज ये समझिए, पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, दिल्ली से होता है, सबके लिए चीज सेम है। कॉस्ट यहाँ पे देखिए 1100 रुपए तो आपकी आती है गवर्नमेंट फीस की कॉस्ट, अराउंड आप मान करके चलो 1500 से 2000 न्यूज़पेपर की एड की कॉस्ट आती है। डिपेंड करते हैं, दिल्ली में न्यूज़पेपर की एड सस्ती है, वहीं पे बिहार की बात करें, साउथ की साइड में बात करें तो महंगी पड़ती है। कई स्टेट्स में 25-25 और 3-3 हजार की न्यूज़पेपर की एड पड़ती है, डिपेंड करता है न्यूज़पेपर कौन सा है। उसके बाद में हमने गवर्नमेंट फीस की न्यूज़पेपर की बात कर ली। उसके बाद में आती है चीज की यहाँ पे जो सीडी वगैरह बनेगी तो उसमें ज्यादा कॉस्ट तो नहीं आती है, 100-200 की वो कॉस्ट मान करके चलो। और जो ड्राफ्टिंग है, अगर किसी से ड्राफ्ट करवा रहे हो एफिडेविट भी, अगर सिर्फ एफिडेविट किसी से लॉयर से ड्राफ्ट करवाते हो तो 500-1000 वो एफिडेविट का लेता है। पूरी फाइल का आप मान करके चलो कि 3,500 से 4,000 वो आपसे एज पर देयर एक्सपर्टीज आपसे वो चार्ज कर सकते हैं ना। तो करते कराते अब ये मान के चलो कि 6-7 हजार के लमसम का ये कॉस्ट आता है। और सारा कुछ रेडी करवाने के बाद आप फाइल को खुद से लेकर के जमा करवा दीजिए तो, या स्पीड पोस्ट कर दीजिए तो, सिर्फ जमा करवाने तक की बात है, लेने आपको जाना नहीं पड़ता, आता ऑनलाइन ही है e-gazette.gov.in के ऊपर। आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों का गैजेट पब्लिश होता है, तो उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका आया रहता है उसको प्रिंट निकाल करके सेट्स बनवा करके अपने रख लेने होते हैं। फिर उसको जहां भी यूज करना होता है आप उसको इजीली यूज करके अपना काम करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।